क्योंकि जयपुर में प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर है। सबसे ज्यादा मानसरोवर में 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ। सीतापुरा में 312, शास्त्री नगर में 283, पुलिस कमिश्नरेट में 279 यानी 279, आदर्श नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। जयपुर में प्रदूषण का क्या स्तर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्मॉग आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जहां की हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब, वो मानसरोवर इलाका 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में, सीतापुरा 312, शास्त्री नगर में 283 एयर क्वालिटी इंडेक्स, पुलिस कमिश्नरेट में 279, आदर्श नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड किया गया है। ये लेटेस्ट आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। प्रदूषण का स्तर किस प्रकार से लोगों को परेशान कर रहा है, वो आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। ये राजधानी जयपुर के आंकड़े। आशीष चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। आशीष, कैसा है इस वक्त पॉल्यूशन की स्थिति राजधानी में, कहां पर क्या आंकड़े आए, बताएं दर्शकों को। देखिए, लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है, जो AQI है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले बीच में भी कम हुआ था AQI लेवल, लेकिन अब फिर से मानसरोवर में जो 344 AQI दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ सीतापुरा में 312, शास्त्री नगर में 283 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि अभी जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन राजधानी जयपुर में भी जो प्रदूषण का स्तर है वो खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। और कोशिश की जा रही है नगर निगम की तरफ से भी, लगातार जो पानी के टैंकर्स का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि जब तक मिट्टी उड़ती है तब तक जो धूल के कण है वो हवा में होते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है। और जैसे जैसे फिर मिट्टी सूखने लगती है तो फिर से जो वायु प्रदूषित होती है। इसीलिए प्रदूषण को कारगर साबित करने के लिए प्रशासन को और प्रयास करने होंगे। देखिए, सड़कें टूटी हुई, शहर में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन की रिपोर्ट सामने आई है वो है सड़कों का टूटना। कल ही हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो सड़कें टूटी हुई है उस कारण जयपुर में प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ रहा है, क्योंकि धूल के कण लगातार उड़ रहे हैं। उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो वायु को प्रदूषित करने में देखा जा सकता है। और हमने कल ग्राउंड जीरो पर जाकर ये महसूस भी किया था कि धूल उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, जिसके कारण सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। इसीलिए लोग मास्क लगाकर घर से बाहर जरूर निकले, क्योंकि जगह जगह सड़कें टूटी हुई है और लोग परेशान हैं कि बारिश के बाद में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रदूषण AQI जो है वो कभी 300 या 400 के बीच में रहता है, कभी या 400 के पार भी पहुंचता है। यानी जब तक ये सड़कों का निर्माण नहीं होगा तब तक ये जो तमाम जो AQI लेवल्स है और जो स्टेशन है वहां पर प्रदूषण का इसी तरह का लेवल रहेगा। क्योंकि ठंड काफी अब पड़ गई है, पिंक सिटी में गुलाबी ठंड भी महसूस की जा सकती है। इसीलिए प्रदूषण का लेवल जो है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है ठंड के बीच में। जी, शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो क्या स्थिति है मौजूदा इस वक्त की जयपुर की, वो हमारे सहयोगी आशीष आप तक पहुंचा रहे थे पूरी जानकारी। किस प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है और जो कारण है, जो कॉज है इसके, वो भी आप तक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं।